एफ एक्स प्लस एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर होता है तो अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसी लॉजिक से अगर एफ ऑफ एक्स को लिखना चाहे तो 1 + 2 + 3 ये सारे जो नंबर हैं इंटीजर वाले इनको तो सेपरेट कर लिया। उसके बाद में जी एफ ऑफ साइन एक्स प्लस जी एफ ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस जी एफ ऑफ साइन एक्स बाई 3, इन नंबर्स को अपन क्या करते हैं सेपरेटली लिख लेते हैं साइन एक्स बाई एन। अब देखो ये तो एक कांस्टेंट आएगा, इसकी वैल्यू तो हमें पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होती है सीक्वेंस सीरीज के नॉलेज से, n इंटू एन प्लस वन। लेकिन इस एक्सप्रेशन का क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए देखो, अगर x की वैल्यू की बात करें तो x 0 से पाई जा रहा है, तो x बाई एन देखें, अगर x बाई एन 0 से लेके पाई बाई एन जाएगा। अब देखो n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो ये जो भी नंबर आएगा ये पाई से तो छोटा ही आएगा। n को 1 रखोगे पाई बनेगा, n को 2 रखोगे पाई बाई 2, n को 3 रखोगे पाई बाई 3। इसका मतलब ये जो x बाई एन की वैल्यूज है ये हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी या सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, इन्हीं के अंदर रह सकती है वैल्यू, इनके बाहर नहीं रह सकती। और ऑब्वियस सी बात है, 0 से पाई को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूँ और वो नंबर इंटीजर है तो 0 से पाई के बीच में ही रहेगा वो, ठीक है। या इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट और सेकंड में हमें पता है कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें चाहे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, इनमें पॉजिटिव रहता है। अब देखो पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव में क्या हो सकता है 0 से 1 तक, तो साइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 कौन से पॉइंट पे हो सकता है वो देखना है। तो 0 हो सकता है जब x 0 रखोगे, तो x 0 पे 0 हो जाएगा, x 0 पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर x को पाई बाई 2 रखोगे तो साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से एक कुछ एलिमेंट की बात हो रही है, सारे 1 या 0 नहीं होंगे, ये कुछ ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अपन इस नॉलेज से चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। तो अपन क्या करते हैं कि 3 केसेस बना लेते हैं। पहला केस, केस 1, कि अगर x 0 हो जाए, x 0 हो गया तो देखो सिंपल ही हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और अगर x 0 हो गया तो सारे जी आई एफ वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, तो सिंगल यही एलिमेंट आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। अगर इसकी बात करें केस 2, कि अगर x हो जाए पाई बाई टू, अगर x को रखा पाई बाई टू, तो देखो इनमें से क्या हो जाएगा कि एक जो पहला फ्रैक्शन, पहला इंटीजर है ये वाला साइन एक्स, ये बनेगा 1। अगर ये 1 बन गया इसका मतलब बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ से बाकी वैल्यू को हटा सकते हैं अपन, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि वो नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा। 0 से 1 के बीच में उसका इंटीजर पार्ट क्या होता है 0 होता है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, तो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू। अब कोई बोलेगा कि साइन एक्स बाई टू 1 हो जाए, तो एक ही बात है, देखो इनमें से एक ही एट ए टाइम 1 हो सकता है, बाकी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा तो उनके इंटीजर क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं। अब कोई बोले कि x इक्वल्स टू पाई लेके सोल्व करो, x इक्वल्स टू पाई पे क्या होगा, देखो पहला साइन पाई 0 बन जाएगा, अगला साइन पाई बाई टू 1 आ जाएगा, अगला साइन पाई बाई 3 फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर 0 से 1 होगा तो उसका जीएफ क्या आ जाएगा 0। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हर बार ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, इनमें से एक तो 1 बनेगा ही बनेगा हर बार, तो वापस वही आया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू। तो यहाँ से अगर रेंज की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स की रेंज में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, ये कब आया जब सारी साइन वाली वैल्यू 0 होगी, वो कब होती है 0। दूसरा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू, ये कब हुआ, क्योंकि उनमें से एक एलिमेंट 1 बनेगा